यदि आप वैष्णो माता के दर्शन करने जाने वाले हैं तो वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। बिना उसको जाने आपका दर्शन अधूरा रह जाएगा। जय माँ वैष्णो। कलयुग तारिणी माँ वैष्णो की जय हो। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गुलशन कुमार जी जो भक्तराज की भूमिका में हैं, वह भक्तों के कहने पर माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं। तो चलिए हम भी उस कथा को सुनते हैं और माता का आशीर्वाद पाते हैं। भक्तराज बताते हैं कि एक बार एक असुर का आतंक छाया हुआ था। वह खुद को भगवान समझने लगा था क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया, कोई उसे गर्भ से जन्मा इंसान नहीं मार सकता। फिर आगे दिखाते हैं कि नारद जी भगवान विष्णु के कहने पर तीनों देवियों पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती का आवाहन करते हैं। तीनों देवियां अपनी शक्तियों को मिलाकर एक देवी को उत्पन्न करती हैं, जिन्हें भगवान विष्णु अपनी भी शक्तियां देते हैं और उन्हें नाम देते हैं वैष्णो देवी का। फिर वैष्णो देवी उस असुर का वध करती हैं और भगवान विष्णु के निर्देशानुसार दक्षिण दिशा की ओर चली जाती हैं, जहां राजा रत्नाकर के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और नारद मुनि आकर उनका नाम त्रिकुटा रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह त्रेता युग का समय है, जब भगवान विष्णु राम जी के रूप में जन्म लेते हैं और त्रिकुटा उनका दर्शन करने के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रही होती हैं। जब श्री राम सीता की खोज में दक्षिण की ओर जाते हैं, तब त्रिकुटा से उनकी भेंट होती है, जो चाहती हैं कि भगवान विष्णु यानी राम जी उन्हें अपनी पत्नी बना ले। किंतु श्री राम उन्हें समझाते हैं और आश्वासन देते हैं कि कलयुग में वह कल के अवतार में जन्म लेंगे, तब वह उन्हें स्वीकार करेंगे। जब तक के लिए वह हिमालय के समीप जम्मू क्षेत्र में अपना स्थान लें, जहां पर वह माँ वैष्णो देवी के नाम से जानी जाएंगी और भक्तों का कल्याण करेंगी और हनुमान जी उनके प्रहरी बनकर रहेंगे। धीरे धीरे माता वैष्णो की कृपा से भक्तों का कल्याण होने लगता है और भक्त माँ वैष्णो की भक्ति में लीन रहते हैं। किंतु यह बात भैरवनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ को पसंद नहीं आती और भैरवनाथ के डराने पर लोग माता की पूजा बंद कर देते हैं। किंतु श्रीधर और उनकी पत्नी सुलोचना माता की पूजा करते रहते हैं, जिससे गुस्सा होकर भैरवनाथ गोरखनाथ को आदेश देता है कि वह कुछ साधुओं को लेकर भोज के लिए श्रीधर के घर जाए और जब श्रीधर भोजन ना करा पाए तो श्राप दे दे। श्रीधर गरीब होते हैं तो वह दुकानदार के पास जाकर उससे अनाज मांगते हैं, किंतु वह बिना पैसे के अनाज देने से मना कर देता है। तभी इधर माँ वैष्णो एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर आती हैं और खुद को श्रीधर की माँ बताकर बहुत सारा अनाज देती हैं, जिससे वह दोनों सभी साधुओं को अच्छे से भोजन करवाते हैं। श्रीधर के यहाँ कोई संतान न थी, इसलिए वह 9 कन्याओं को भोजन करवाता है, किंतु भैरवनाथ अपने जादू से लड़कियों को बेहोश कर देता है, जिस कारण सभी गांव वाले अपनी बेटियों को लेकर चले जाते हैं और श्रीधर को बहुत बुरा भला सुनाते हैं। श्रीधर और उनकी पत्नी बहुत दुखी हो जाती हैं। इसके बाद वैष्णो माता छोटी बच्ची का रूप लेती हैं और उनके साथ अन्य देवियां भी बच्चियों का रूप लेकर श्रीधर के घर में आकर 9 कन्या भोज संपन्न करवाती हैं और साथ ही उन्हें सुझाव देती हैं कि आप भंडारा करिए पूरे गांव को और भैरवनाथ को भी बुलाना। सभी लोग आ जाते हैं, किंतु वह बच्ची जिसने भंडारा करने का सुझाव दिया था वह अब तक नहीं आती, जिससे श्रीधर परेशान हो जाता है और वैष्णो माँ से प्रार्थना करते हैं। तभी बच्ची के रूप में माँ आ जाती हैं और देखते ही देखते सारा भोजन तैयार हो जाता है। सभी गांव वाले भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, किंतु भैरवनाथ कहता है मुझे मांस खाना है। तभी बच्ची रूपी माँ आ जाती हैं और मना कर देती हैं। तो भैरवनाथ उनसे बोलता है कि तुम ही वैष्णो हो। तभी माँ अंतर ध्यान हो जाती हैं। भैरवनाथ भी गायब होकर उनका पीछा करता है, किंतु माँ वैष्णो त्रिकुट पर्वत के गुफा में प्रवेश कर जाती हैं और जाने से पहले वह हनुमान जी से बाहर पहरा देने के लिए बोलती हैं और कहती हैं कि मैं 9 महीने इसी गुफा में रहूंगी। आप सभी को
मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। जब हनुमान जी बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है, तो माता जी एक बाढ़ से धरती में गंगा को प्रकट कर देती हैं, जो स्थान आज भी बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसी जल में माता ने अपने बाल भी धुले थे। अब वापस मूवी पर आते हैं। काफी लंबा समय बीत गया था, पर भैरवनाथ अब भी माँ वैष्णो की खोज कर रहा था। इसलिए उसने गोरखनाथ को गांव भेजा श्रीधर की परीक्षा लेने के लिए। किंतु श्रीधर माँ वैष्णो की कृपा से गोरखनाथ के घमंड को तोड़ दिया, जिस कारण वह स्वयं माता का भक्त बन गया। इस बात से क्रोधित होकर भैरव अंतर ध्यान होकर माँ वैष्णो को खोजने लगा और उसे पता चलता है कि माता जी त्रिकुट पर्वत पर हैं। वह वहां पहुंच जाता है, जहां पर राम जी की आज्ञा से हनुमान जी उनकी रक्षा कर रहे थे। भैरवनाथ और हनुमान जी में भयंकर युद्ध होता है। हनुमान जी भैरवनाथ को गुफा में जाने से रोक रहे थे, किंतु जब वह नहीं मानता तो हनुमान जी उसे मारने जा रहे थे। तभी माँ वैष्णो गुफा से निकलकर बाहर आ गई और उन्होंने भैरवनाथ का सिर काट दिया। किंतु सिर कटते ही भैरवनाथ मामा पुकारने लगा और अपनी इच्छा रखी कि मैं सदैव आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। तो माता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और यही आशीर्वाद आज की वीडियो का सीक्रेट है कि जब तक भक्त भैरव का दर्शन करके फिर माता का दर्शन नहीं करेंगे, उन्हें माता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा। इसलिए यदि आप माँ के दर्शन करने जा रहे हैं तो भैरवनाथ के दर्शन जरूर करिएगा। धन्यवाद।